नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं प्रवेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल भगत सिंह ज्ञान स्टडी पॉइंट में। प्यारे दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में टाइमर के कुछ क्वेश्चन स्टार्ट कर रखे हैं और उसी कड़ी को आगे जोड़ते हैं और लगभग हम उसमें क्वेश्चन आपके 85 क्वेश्चन कर चुके कंप्लीट और 86वें क्वेश्चन से आज स्टार्ट करेंगे। प्यारे दोस्तों आओ देखते हैं 86वां क्वेश्चन। क्वेश्चन 86 में कहा है पी की अक्षमता क्यू से 4 गुना है। P की अक्षमता Q से 4 गुना है। इसका मतलब Q 1 यूनिट पर काम कर रहा होगा तो ये 4 गुना पे काम कर रहा होगा। ठीक है फिर दोस्तों, ये हमारे पास क्या बन चुका, क्षमता का रेशो। क्या बन चुका, अक्षमता का रेशो। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे काश में P एक कार्य को करने में Q के द्वारा लिए गए समय से 45 दिन कम लेता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ठीक है फिर दोस्तों, समय देखते हैं। समय का रेशो क्या बढ़ेगा इसका, आपको इस समय को उल्टा बन जाएगा, यानी कि 1 यहाँ पे आ जाएगा और 4 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अंतर कितने का आ रहा है हमारे पास, यहाँ 3 यूनिट का। कितना आ रहा है प्यारे दोस्तों, 3 यूनिट का। और जबकि वास्तव में जो अंतर समय का बताया, वास्तविक जो अंतर समय का बताया वो कितना बताया आपको, 45 दिन। कितने दिन बताया, 45 दिन। कितने दिन बताया प्यारे दोस्तों, 45। कितने के मल्टीपल पर आपको होगी, 15 के मल्टीपल पर। कितने मल्टीपल है, 15 के मल्टीपल। ठीक है मेरे दोस्तों, तो हम किसी का भी काम निकाल, देखो ये कितने दिन के अंदर कर रहा है, इसका मतलब ये 45 दिन के अंदर कर रहा है। इसके सॉरी, जब एक की गुणा जब 15 में करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा, 15। यानी कि जो हमारे पास P है वो 15 दिन ले रहा है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगर मैं बात करूं क्यों कितने दिन में करोगे तो आप 15 गुणा इसमें करेंगे तो 15 चौका 60, ये 60 दिन में कर रहा होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये 60 दिन में कर होगा। अब हम पहले क्या निकालते हैं, कुल काम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कुल काम। कुल काम याद करो प्यारे दोस्तों, कुल काम का मतलब है, कुल काम का मतलब कैपेसिटी यानी कि अक्षमता और गुणा टाइम। ये बताता ना, बताता। देखो आप कैपेसिटी कितनी, अगर आपने कैपेसिटी P की ली तो P का समय लेना पड़ेगा। अगर आपने कैपेसिटी Q की ली तो Q का समय लेना पड़ेगा। अगर मैं Q की कैपेसिटी लूँ तो Q की कैपेसिटी कितनी, 1 और टाइम कितना लगाता है, 60। तो इसका मतलब कुल काम आपके पास 1 गुणा 60 आ गया। करना है दोनों पे कराना तो नहीं कि P और प्लस Q दोनों पे कराना, तो दोनों के क्षमता से भाग देना पड़ेगा। दोनों की क्षमता हमारे पास कितनी हो चुकी है, यहाँ 4 इसकी और 1 इसकी, टोटल कितनी हो चुकी है, 5 क्षमता। तो इसका क्या है, तो भाग देंगे प्यारे दोस्तों 5। जब सब 5 से आप काट रहे होगे तो कितनी बार चल जा रहा होगा आपके पास, 12। यानी कि 12 दिन के अंदर काम खत्म कर दे रहे होगे दोनों, जब ये दोनों एक साथ आते होंगे। ये क्वेश्चन नंबर आपके पास था प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर था 86। क्वेश्चन नंबर था 86। ठीक है प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 87 में, राम की अक्षमता रोहित से 5 गुना है। राम की अक्षमता, क्वेश्चन नंबर आपके पास 87, राम की अक्षमता रोहित से 5 गुना है। राम की अक्षमता रोहित से कितनी है, 5 गुना है। रोहित से 5, यानी कि रोहित अगर 1 अक्षमता पे काम कर रहा होगा तो राम कितनी अक्षमता काम कर रहा हो, 5 अक्षमता। प्यारे दोस्तों ठीक है प्यारे दोस्तों, ये हमारे पास क्या बन चुका इनका अक्षमता का, राम की अक्षमता 5 की रेशो के हिसाब से और रोहित की अक्षमता कितनी, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, राम एक कार्य को करने में रोहित से 60 दिन तक काम राम एक कार्य को करने में रोहित से 60 दिनों तक काम लेता है। राम एक कार्य को करने में रोहित से 60 दिन तक काम लेता है। पता नहीं क्या गलत लिख लेगा, आगे लिखा है दोनों मिलकर उस कार्य को करते हैं तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। यानी कि 60 दिन कम लेता है, ये काम गलत लिख रहा है मेरे दोस्तों, यहाँ से कम लिखना है। ठीक है, ये लैंग्वेज में गलत लिखा है। अब देखो यहाँ हमारे पास अक्षमता हो चुकी है, इसका समय का रेशो बनाएंगे तो समय का रेशो क्या बन जाएगा हमारे पास, 1 और 5 का। ठीक है, यहाँ पे कितना समय कम ले रहा है, 4 यूनिट। कितने यूनिट कम ले रहा है समय, 4 यूनिट। लेकिन वास्तव में कितना हमारे पास रियल में कितना है, 60 दिन। तो कितने मल्टीपल पे दोस्तों, आपको होगी 15 के मल्टीपल पे। 4 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार चल जाएगा, 4 की गुणा 15 में करोगे तो 60 बन जाएगा, तो 60 दिन। अब प्यारे दोस्तों आप अगर राम की बात कर, राम कितने दिन ले रहा है तो 15 गुणा करेंगे इसमें, तो कितने दिन लेगा प्यारे दोस्तों, 15। अगर बात करें रोहित कितने अकेला कितने दिन लेगा, तो 15 गुणा इसमें करेंगे 75 दिन लेगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, कितने दिन लेगा, 75। 15 75 का अंतर कितना होगा, 60 दिन। ठीक है, 15 75 का दिन अंतर कितना होगा, 60। जैसे यहाँ से 45, 60 और 15 का डिफरेंस कितना आएगा आपके पास, 45। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो अब हमने क्या कराना है, काम दोनों पे कराना है। सेम लिखना, कुल क्षमता जो हमारे पास टोटल जो कैपेसिटी लिख रही है प्यारे दोस्तों,
टोटल जो हमारे पास काम निकलेगा, टोटल जो वर्क निकलेगा, टोटल जो वर्क निकलेगा वो कैसे निकलेगा हमारे पास, कैपेसिटी यानी कि क्षमता और गुणा टाइम। अब मैंने कहा था अगर आपने कैपेसिटी राम की ली, अगर आपने कैपेसिटी राम की ली तो राम के आपने क्या लेना पड़ेगा, टाइम। राम का टाइम कितना है, 15 का। ठीक है मेरे दोस्तों, ये आपके पास आ चुका। ठीक है, ये हमारे पास क्या निकल चुका, टाइम। कुल टोटल क्या निकल चुका, टाइम। टोटल टाइम निकल चुका, टोटल वर्क निकल चुका। अब दोनों पे कराना है, दोनों यानी कि हमारे पास राम और रोहित दोनों पे कराना है। तो दोनों की क्षमता से काम करेंगे, आप कहोगे जी 6 की अक्षमता से काम करेंगे, कितने अक्षमता से काम करेंगे, 6 की। जब से 6 से डिवाइड करोगे प्यारे दोस्तों कितनी बार जा रहा होगा, ये 3 से 5 बार चल जाएगा, और ये 3 से कितनी बार चल जाएगा, 2 बार। ये कितना आएगा आपके पास 25, और जब 2 से 6 डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 12.5। 12.5 दिन लगेगी। कितनी लगेगी प्यारे दोस्तों, 12.5 दिन लगेगी इस काम को करने में। कितनी लगेगी, 12.5 दिन। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी कि ये आपके पास कितने दिन आ जाएगी, जब से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 12.5 दिन। ये आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो आप ऑप्शन नंबर जो होगा आपका इसका 87, हाँ बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या कहा है, ए बी और सी की दक्षता का जो अनुपात है, यानी कि क्षमता का जो अनुपात है, ए की, बी की और सी की जो क्षमता का अनुपात है वो कितनी देर का प्यारे दोस्तों हमारे पास, 4, 5 और 3, यानी कि इन क्षमताओं से काम करते हैं। एक साथ करने पर वे तीनों उस कार्य को कितने दिनों में निपटा देते हैं दोस्तों, 25 दिनों में पूरा कर लेते हैं। ए और सी दोनों मिलकर 35% काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, पहले कुल काम निकाल लेते हैं, कुल काम यानी कि टोटल काम निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कैसे निकलेगा प्यारे दोस्तों, मैंने कहा एक तो कैपेसिटी होगी और गुणा टाइम। अब जो टाइम है हमारे पास, जो टाइम दे रखा, कितने दिन दे रखा है, जो हमारे पास टाइम दे रखा है 25 दिन, जो हमारे पास 25 दिन टाइम दे रखा है, ये 25 दिन तीनों ने लिया, तो तीनों ने अपनी क्षमता से काम किया होगा। तो तीनों की क्षमता से हमने क्या करना पड़ा, गुणा। तो तीनों की क्षमता कितनी हो चुकी है दोस्तों हमारे पास, 5 और 4 9, 5 और 4 9, 9 और 3 12, इनकी इससे गुणा कर देंगे 12 तक। ये हमारे पास आ चुकी। ठीक प्यारे दोस्तों, ठीक है। अब ये हमारे पास टोटल काम आ चुका। इस टोटल काम का हमने 35% निकालना। कितना निकालना है, 35%। तो 35 बट्टे क्या कर देंगे, 100%। आओगे तो क्या कर देंगे प्यारे दोस्तों, जब परसेंट लिखा होगा तो परसेंट आओगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 100 आ जाएगा। तो 35 बट्टे कितना आ जाएगा, 100। तो ये आ चुका प्यारे दोस्तों। ये हमारे पास 25 तक कितनी बार चल जाएगा, एक बार। 25 तक कितनी बार चलेगा, 4 बार। ये 4 तक कितनी बार चल जाएगा हमारे पास, 3 बार। और 3 गुणा 35 करेंगे तो हमारे पास काम आ चुका 3 गुणा 35। 3 गुणा 35, अभी 3 गुणा 35 यानी कि 35% काम आ चुका हमारे पास। कितना आ चुका, 35% काम। ये 35% काम कितना आ चुका हमारे पास, 3 गुणा 35। अब ये किस पे कराना है प्यारे दोस्तों, ये काम हमने करवाना है, ये हमने कराना है किस पे, ये हमने ए और सी पे कराना है। किस पे कराना है, ए और सी पे। ए की क्षमता 4 की, सी की क्षमता 3 की, दोनों कितने क्षमता करेंगे, 7 की। तो जब हम इन्हें ए और सी पे काम कराएंगे तो इसकी क्षमता से भाग देंगे। यानी ए की क्षमता कितनी, 4 की, सी की क्षमता कितनी, 3 की। तो इसका मतलब हम 7 से क्या करेंगे, डिवाइड करें। 7 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जा रहा है प्यारे दोस्तों, 5 बार। और 5 गुणा 3 करेंगे तो हमारे पास कितना रहेगा, 15। यानी कि 15 दिन के अंदर दोनों इस काम को क्या कर रहे होगे, फिनिश कर रहे होगे, जो 35% काम होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसे एक बार आप फेयर कर लो। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है प्यारे दोस्तों, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। ये क्वेश्चन 88 था। क्वेश्चन नंबर आपके पास 89 में देखो क्या लिखा है प्यारे दोस्तों। इसमें लिखा है, सेम क्वेश्चन है वैसे तो 89 भी। इसमें कहा है एक कार्य करने के लिए ए बी सी की दक्षता हमारे पास 7, 3, 5 का अनुपात में रखी। एक कार्य कर रहे ए बी और सी, और इनकी क्षमता दे रखी। क्या दे रखी, अक्षमता। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 89। इनकी जो क्षमता दे रखी हमारे पास कितने रखी, 7, 3 और 5। 7, 3, 5 एक साथ कार्य करते हुए भी 21 दिनों में कर लेते हैं। जब ये टोटल कार्य की बात करें, टोटल कार्य से हम इस तरीके से टोटल कार्य कैसे निकला प्यारे दोस्तों, हमने कहा टोटल कैपेसिटी होनी चाहिए और गुणा आपके पास टाइम जो आपके पास दे रखा हो। टाइम किसका दे रखा, वो जो टाइम दे रखा हो आप तीनों का करते हुए दे रखा, तो 21 दिन दे रखा। अब हमने तीनों की क्या चाहिए कि कैपेसिटी, जब तो टोटल काम निकलेगा। तो तीनों कैपेसिटी हमारे पास ये है, 7 और 3 10, 10 और 5 15, यानी कि हमारे पास ये टोटल काम आ चुका है। ये हमारे पास क्या आ चुका प्यारे दोस्तों, टोटल काम। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हमारे पास, में 21 दिनों में उस काम को पूरा कर सकते हैं।
15 दिनों के लिए ए और सी ने एक साथ काम किया और शेष कार्य बी द्वारा अकेले कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ठीक है तो 15 दिन तो करेंगे। देखो टोटल काम हमारे पास कितना हो चुका है, ऐसा मल्टीपल ही करना पड़ेगा। तो 15 कम 15 का 5 का हासिल लगे आपके पास 1 और 15 दूनी 30, 30 और 1 31, ये आपके पास कितना का 315 काम आ चुका। ये क्या आ चुका आपके पास काम, यानी टोटल काम आ चुका है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब इसमें लिखा है हमारे पास ए और जो सी है वो 15 दिन तक काम करेंगे इस काम पे। ए और सी कितने दिन काम करेगा, 15 दिन। और 15 दिन जब काम कर रहोगे तो कितनी क्षमता से काम करोगे, आप कहो जी 7 तो ये करेगा काम और 5 ये करेगा, तो 7 और 5 12 के हिसाब से काम करेगा। तो जब इसमें आप गुणा करोगे, इसके 15 गुणा 12 करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30 की 0 और 15 कम 15, 15 और 3 18, 180 आ जाएगा। 180 काम आ चुका आपके पास। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब मुझे बताओ शेष काम निकालना हमने। तो शेष काम का होगा जी टोटल काम जो जितना है आपके पास 315, उसमें से आप कितना घटा दो 180। जब 180 घटा दोगे तो प्यारे दोस्तों शेष काम कितना बच रहा होगा आपके पास, यहाँ 5 आ जाएगा हमारे पास जुगा जू। ठीक है, और यहाँ से कितना हमारे पास 11, 11 में तो 8 जाएगा आपके पास कितना 3, 8 और 3 11। ठीक है प्यारे दोस्तों, उसके बाद यहाँ कितना बचेगा आपके पास 2, 2 में से 1 चल जाएगा तो कितना बचेगा 1। 135 काम बचा। कितना बचा प्यारे दोस्तों, ये 135 काम जो है, ये 135 काम जो शेष बचा, ये हमने किस पे कराना है, बी पे कराना है। कितना किस पे कराना है, बी पे। और बी पे कराना है तो बी का पूछा कि बी इसको कितने दिन के अंदर खत्म कर देगा। तो प्यारे दोस्तों जब तो बी पे जब बी काम करा रहे हो 135, तो बी कितने क्षमता से काम कर रहा होगा, आप कहोगे जब बी यानी 3 क्षमता से काम करता है तो इससे क्या करेगा, हम 3 से डिवाइड करोगे। जब 3 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार चल जाएगा, 3 चौक 12, बचा कितना 1 और 3 पे 15, तो आपके पास कितना आएगा 45 दिन। अगर मैं वो जो शेष कार्य है, शेष कार्य पर अगर हम बी को लगाए तो बी उसे कितने दिन में निपटा देगा प्यारे दोस्तों, 45 दिन के अंदर खत्म कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 90 क्वेश्चन में क्या कहा है, ए किसी कार्य को अकेले 96 दिन में पूरा कर सकता है। ये अकेले कार्य को अगर ए पर अकेले पर कार्य करा जाए तो 96 दिन के अंदर काम को क्या कर सकता है, फिनिश कर सकता है। फिर लिखा है बी ए से 3 गुना कुशल है। बी जो है, जहां बी है वो ए से 3 गुना कुशल है, यानी कि अगर ए एक काम करता होगा तो बी कितना करेगा, 3 काम करेगा। ये हमारे पास कुशल का मतलब अक्षमता, कुशल का मतलब अक्षमता, कुशल का मतलब क्या हो चुकी है दोस्तों, अक्षमता। ठीक है, 3 1 की हमारे पास क्या चुकी है, अक्षमता। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है इसमें, 3 गुना कुशल है। ए ने 24 दिन तक अकेले कार्य, ए ने 24 दिन तक अकेले कार्य किया, उसके बाद बी उसके बाद बी उससे जुड़ गया, उसके बाद बी आ चुका, उसके बाद क्या आ चुका, बी आ चुका। वे एक साथ मिलकर शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। जो शेष कार्य बचा होगा, ए ने तो करा कितने दिन, ए ने तो इस काम पे कितने दिन करा प्यारे दोस्त, 24 दिन काम करा अकेले ने। फिर उसके बाद कौन आ जाता है, बी। फिर बी दोनों जब दोनों मिलकर के काम करते हैं, जो बाद का बच्चा काम है दोनों ने मिलकर करा, वो कितने दिन में करा, ये क्वेश्चन पूछा गया। अब देखो प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन समझे, हमने निकालना कुल काम। क्या निकालना हमने, कुल काम। आपको जी कुल काम निकालना बड़ा आसान है। आपको चाहिए क्षमता, कैपेसिटी, और गुणा आपको चाहिएगा टाइम। गुणा क्या चाहिएगा आपको, टाइम यानी कि समय। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब देखो हमारे पास यहाँ जो टाइम दे रखा हो, जो पूरा काम का समय दे रखा हो, कितने दे रखा हमारे पास, 96 दिन रखा ए का, तो 96 दिन लिख लेंगे। ठीक है, तो एक ही फिर हमने क्षमता लेनी पड़ेगी। एक क्या क्षमता कितनी की, 1 की। तो प्यारे दोस्तों हमारे पास काम कितना आ चुका, 96। कितना आ चुका, 96 कम 96। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये हमारे कुल काम कितना, 96। अब इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है जो जिस इस काम पे है, इस कार्य को जो है, जो ए है, ए इस कार्य पे 21 दिन रहता है। तो प्यारे दोस्तों अगर 21 दिन रहेगा तो एक दिन के अंदर केवल एक काम कर पाओगा, तो 21 दिन के अंदर कितना काम कर पाएगा, सॉरी 24 है, 24। एक दिन के अंदर प्यारे दोस्तों ए जो है एक दिन के अंदर केवल एक काम कर पाता है, तो इसका मतलब है कि जो बी है 24 दिन के अंदर 24 ही काम कर पाएगा, क्योंकि इसका क्षमता कितनी, 1 की। तो इसका गुणा करेगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 24 काम। कितना आ जाएगा, 24 काम। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब मुझे बताओ शेष काम क्या बचा। आप कहोगे शेष काम निकालना बड़ा आसान है, शेष काम। तो शेष काम कितना, टोटल 96 है हमारे पास टोटल, तो इसमें 24 कर दे, क्योंकि 24 काम जो है ए कर चुका 24 दिन के अंदर। इसे जब घटा रहे होगे हमारे पास कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, यहाँ से कितना आ जाएगा 2, और यहाँ से हमारे पास कितना 9, 9 में तो 2 जाएगा 7, 72 काम आ चुका। कितना आ चुका प्यारे दोस्तों, 72 काम। और ये 72 काम हमने ए और बी दोनों पे इकट्ठे पे काम कराना है, तो बताना कितने दिन के अंदर कर लेंगे। अब जब ए बी दोनों पे इकट्ठे पे काम करना, दोनों की हमने क्या लानी पड़ेगी, क्षमता। दोनों की क्षमता कितनी प्यारे दोस्तों, 4, 3 इसकी और 1 इसकी, तो कितनी 4। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार चल जाएगा प्यारे दोस्तों, 18 दिन। कितने दिन बार चला जाएगा, 18 दिन।
तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका प्यारे दोस्तों 18। इसका आंसर क्या आ जाएगा 18। ठीक है प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 91। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास 91 होगा, 91 के अंदर लिखा है ए बी और सी की अक्षमता का अनुपात दे रखा है हमारे प्यारे दोस्तों। ए बी और सी इनकी अक्षमता का अनुपात दे रखा है। कितने दे रखा है अक्षमता का अनुपात 91 क्वेश्चन के अंदर? देखा हमारे पास 2 3 5, 2 3 5, 2 3 5। वे एक कार्य को 7 मिलकर 6 दिनों में पूरा कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद कहा अकेले उस कार्य के 20% भाग को कितने समय में पूरा कर लेगा। ए पे हमने उसका 20% कराना है, और जो इसका कोई काम है पूरा जब तीनों करते हैं तो तीनों जब साथ मिलकर करते हैं तो 6 दिन के अंदर कर लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों हम टोटल काम निकाल लेंगे। टोटल काम कैसे निकलेगा? ऐसे निकलेगा, आपको जी कैपेसिटी लाओ यानी कि क्षमता, और गुणा लाओ टाइम। गुणा क्या लगाओ? टाइम। तो आपके पास अक्षमता कितनी है प्यारे दोस्तों? अक्षमता जब सारों पे काम करा तो तीनों की अक्षमता नहीं पड़ेगी। हमने 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 तो हमारे पास अक्षमता आ चुकी। और कार्य कितने दिन में करा? 6 दिन में। तो कितना समय टोटल कार्य कितना आ चुका आपके पास? टोटल काम कितना आ चुका आपके पास? 60 काम। ठीक है प्यारे दोस्तों। इसमें कहा क्या गया है, इस काम का आपने केवल जो 20% है वो 20% निकल लो, और जो 20% है वो किस पे कराओ? ए पे कराओ। और ए बताओ उसकी 20% काम कितने दिन के अंदर कर देगा प्यारे दोस्तों? आपने इसका 20% निकालना। 20% मैंने अभी बताया था, परसेंट हटाओगे तो बट्टे में क्या आ जाएगा आपके पास? 100 आ जाएगा। बट्टे में कितना आ जाएगा? 100। जब 100 से दोनों जीरो से जब दोनों जीरो कट जाएगी यानी कि एक जीरो से एक जीरो से कटेगी, तो हमारे पास कितना बचा? नीचे तो एक बचा, एक का तो कोई प्रभाव पड़ता नहीं, तो 6 दूनी कितना बचेगा? 12। यानी कि हमारे पास 12 काम बचा। कितना बचा? 12 काम। और ये 12 काम किस पर करवाना? ए पे। और ए किस हिसाब से काम करेगा? ए प्यारे दोस्तों 2 के हिसाब से काम करेगा। जब 2 के हिसाब से काम करेगा, 2 के क्षमता से हिसाब से काम करेगा, तो हमारे पास जो 12 काम है वो कितने दिन के अंदर खत्म हो जाएगा? 6 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर? 6 दिन के अंदर। ठीक है प्यारे दोस्तों, यही क्वेश्चन पूछा था हमारे पास। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 90 के बाद प्यारे दोस्तों, 90 के बाद लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं। सॉरी 91 तो हमारा हो चुका। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 92 होगा। 92 भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। ए और बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 7 5 8। कितना दे रखा है प्यारे दोस्तों? क्षमता दे रखी है हमारे पास ए बी सी। कितने रखी हमारे पास? 7 5 8। ये हमारे पास क्या दे रखी है? क्षमता। एक साथ मिलकर वे किसी कार्य को 42 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जब साथ मिलकर कार्य करते हैं तो टोटल काम निकाल लेगा हम पहले तो टोटल, क्योंकि देखो कैपेसिटी और गुणा टाइम। टाइम जो है सारों का दे रखा। कितना दे रखा हमारे पास? जब तीनों एक जगह मिलते हैं तो उस काम को कितने दिन के अंदर खत्म हो जाता है? 42 दिन के अंदर। और इसका मतलब टोटल काम कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों? इनकी टोटल क्षमता से क्या कर देगा? गुणा कर देगा इसके अंदर। तो टोटल क्षमता कितनी हमारे पास? 7 और 5 12, 12 और 8 20। तो ये आ गया हमारे पास। टोटल काम कितना आ चुका भाई? 42 दिन कितना हो जाएगा हमारे पास? 84। यानी कि हमारे पास इतना आ चुका, इतना काम आ चुका। ठीक है प्यारे दोस्तों, जो बार टोटल काम आ चुका हमारे पास 840 आ चुका। नेक्स्ट क्या कहा है? बी और सी ने 21 दिन तक एक साथ काम किया और शेष कार्य ए ने अकेला पूरा किया। काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा? काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा? देखो बी और सी ने प्यारे दोस्तों कितना काम करा? बी और सी दोनों ने 21 दिन काम किया। ठीक है, 21 दिन लिखा ना? हाँ 21 दिन काम किया। तो मुझे बताओ बी और सी कितनी क्षमता से काम करते हैं? बी सी अक्षमता कितने क्षमता से काम करते हैं? आपको 5 और 8, 8 और 5 13 की क्षमता से काम करते हैं। कितने क्षमता से काम करते हैं? 13। अब देखो 21 दिन तो हमारे पास यहाँ है, 21 दिन तो हमारे पास ये लग चुके, और बाकी जो एक दिन लगा होगा वो दोनों को जोड़ेंगे तो पूरे दिनों की संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब यहाँ टोटल काम निकाल लेते हैं, यानी कि कुल काम निकालते हैं बी और सी कितना कर चुके 21 दिन के अंदर। तो 21 जब इसमें गुणा करोगे प्यारे दोस्तों कितना आ रहा है हमारे पास? 13 एकम 13 का 3 का हासिल लगे आपके पास 1, और 13 दूनी 26, 26 और 1 27। तो इतना काम हो चुका प्यारे दोस्तों। ठीक है प्यारे दोस्तों, इतना काम हो चुका। अब शेष काम कितना बचा? शेष काम आप निकाल सकते हो। शेष काम आपको टोटल काम आपके पास 840 था, उसमें से 273 काम हो चुका। शेष काम कितना बचा आपके पास? शेष काम आपके पास पता है कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा प्यारे दोस्तों ना। फिर इसके बाद यहाँ से आपके पास कितना बचा? 13, 13 मतलब 7 जागे तो कितने बचेंगे? 6। उसके बाद प्यारे दोस्तों आपके पास यहाँ बचा 7, 7 में तो 2 जागे, तो 7 में 2 जागे कितना बचेगा आपके पास? 5, 567 हो चुका। कितना हो चुका? 567। ठीक है प्यारे दोस्तों, 567 हो चुका। और जो 567 काम बचा ये काम कौन करेगा?
ये जो काम करेगा कौन करेगा, ए, सॉरी कौन करेगा, हाँ ए किस क्षमता से काम करेगा, 7 की। ए किस क्षमता से काम करेगा प्यारे दोस्तों, ए किस क्षमता से काम करेगा, 7 की। इसे 7 से डिवाइड करके तो दिनों की संख्या निकल के आ जाएगी। क्या आ जाएगी प्यारे दोस्तों, हमारे पास दिनों की संख्या निकल गई। तो 7 तक कितनी बार चल जाएगा, 7 8 56, 7 8 56 पूरा चले जा रहा। उसके बाद बचा कितना हमारे पास, 7 एकम 7 एक बार चल जाएगा, यानी कि हमारे पास 81 दिन आ जाएगी। कितने दिन आ जाएगी, 81। देखो प्यारे दोस्तों 81 दिन तो यहाँ लगे और 21 दिन ये लगे, 21 दिन ये लगे, तो कुल दिन कितने आ जाएंगे, कुल दिन आप कहोगे जी 21 दिन तो पहले लग रहे हैं और 81 दिन ए ने लिए, तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 8 और 2 10। ठीक है प्यारे दो, 8 और 2 10, तो इतने दिन, यानी कि 102 दिन में काम फिनिश हो जाएगा प्यारे दोस्तों। 102 दिन में आंसर, 102 दिन आपका क्या हो जाएगा आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास व्यास, तो ये हमारे पास कौन सा था, ये हमारे पास कौन सा नंबर था, 92। उसके बाद लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 93। 93 क्वेश्चन में क्या लिखा है, 93 क्वेश्चन में लिखा है प्यारे दोस्तों, सी किसी कार्य को 120 दिन में अकेला कर सकता है, बी सी से 2 गुना कुशल है और ए बी से 3 गुना कुशल है। पहले तो हम देख लो इनका बी और सी, इनकी कुशलता देख लेते हैं। बी और सी में कैसा रेशो है हमारे पास, बी जो है सी से 2 गुना कुशल है। इसका मतलब सी अगर एक काम करता होगा तो प्यारे दोस्तों बी कितना करता होगा, हमारे पास 2 काम करता होगा। बी कितना काम करता होगा, 2 काम करता होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखा है हमारे पास, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखा है हमारे पास, ए बी से 3 गुना कुशल है। ए जो है वो बी से 3 गुना कुशल है। बी से कितना कुशल है, 3 गुना, यानी कि अगर बी 1 यूनिट काम करता होगा तो 3 यूनिट काम कर देगा। ठीक है प्यारे दोस्तों। अब देखो यहाँ बी का नंबर आपके पास कितना है, यहाँ बी का नंबर आपके पास 1 है और यहाँ बी का नंबर आपके पास कितना, 2। तो यहाँ से आप 2 बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे भी 2 से गुणा हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा 6 अनुपात कितना आ जाएगा 2। अब भी तो ये 3 गुणा ही है, अब भी तो 3 गुणा है, क्योंकि देखो यहाँ भी बी का हमारे पास 2 नंबर आ जाएगा और यहाँ भी बी का 2 नंबर आ जाएगा। अब हम सीधे सीधे निकालते हैं ए और बी और सी की अक्षमता। अब ए और बी की अक्षमता, ए और बी और सी की अक्षमता बिल्कुल आसान है। ए की अक्षमता कितनी, 6 की, बी की अक्षमता कितनी, 2 की, सी की अक्षमता कितनी की, 1 की। ये हमारे पास क्या निकल चुकी प्यारे दोस्तों, अक्षमता। अरे इस क्वेश्चन में क्या कहा है हमारे पास, क्वेश्चन में लास्ट क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है एक साथ मिलकर कार्य करे तो कितने दिनों पूरा हो जाएगा। पहले तो कुल काम निकाल लेते हैं, टोटल वर्क कैपेसिटी गुणा टाइम। तो कैपेसिटी कितनी प्यारे दोस्तों, देखो इसमें अब की बार क्या लिखा है हमारे पास, इसमें लिखा है हमारे पास कि सी किसी कार्य को 120 दिन में कर लेता है। अब ये जो ये दिन ले रहा, कौन ले रहा, सी ले रहा। कौन ले रहा प्यारे दोस्तों, सी कितने दिन में कर लेता है, 120 दिन में। अब सी की ही आपने अक्षमता लेनी पड़ेगी यहाँ पर, तभी टोटल काम निकल पाएगा। सी की अक्षमता कितनी आपके पास, 1 की, तो 1 गुणा कर देंगे तो ये आपके पास कुल काम कितना आ जाएगा, 120। कितना आ चुका, 120। अरे हमने किस पे करना, ए बी और सी तीनों पे इकट्ठे पे काम करना, तो तीनों क्या इकट्ठे क्या करनी पड़ेगा, आपने अक्षमता से भाग देना पड़ेगा। कुल काम बटे अक्षमता, तो अक्षमता कितनी आ जाएगी प्यारे दोस्तों, 8 और 6 और 2 8, 8 और 1 9। 9 तो जब इसे भाग दे रहोगे तो कितनी बार चल जाएगा प्यारे दोस्तों आपके पास, 9 एकम 9। बचे कितने आपके पास, यहाँ 3। कितना हो चुका आपके पास, हाँ पॉइंट में आएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो कितनी बार चल जाएगा, 9 एकम 9। बचे कितने आपके पास, यहाँ 3, 30 हो चुका, 9 3 27। ठीक है प्यारे दोस्तों। अब कितना बचा आपके पास, कितना बचा आपके पास, 3, फिर 30 आ जाएगा, फिर 3 3 तक चल जाएगा, इतने दिन आ जाएंगे प्यारे दोस्तों। ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका, हाँ एक साथ मिलकर कार्य करते कितने दिन पूरे, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका प्यारे दोस्तों ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 93 के बाद 94 क्वेश्चन। 94 क्वेश्चन में कहा है प्यारे दोस्तों, 94 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, बढ़िया क्वेश्चन है 94 क्वेश्चन भी। 94 क्वेश्चन में कहा है कि बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है। बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है, यानी कि बी जो है, ए जो है 40% अधिक कार्यकुशल है ए की अपेक्षा। तो प्यारे दोस्तों ए और बी की क्षमता निकाल लेते हैं हम यहाँ। अगर बी अपने आप में 100% है तो इसका कितना परसेंट है, यू कितना परसेंट है, 40% अधिक कार्यकुशल है। कितना, सॉरी कितना है, 40% कार्यकुशल, यानी इसका मतलब कितना 140% हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों। अगर ये अपने आप में 100% है
तो ए कितना हो जाएगा 140%, क्योंकि इससे 40% क्या अधिक कार्यकुशल है। अब इसका सरल कर रहे हो प्यारे दोस्तों, परसेंटेज था, परसेंटेज कट जाएगी, 0 से 0 कट जाएगी, ये 5 से कितनी बार चल, ये 2 से कितनी बार चल जाएगा 5 बार, और ये 2 से कितनी बार चल जाएगा 7 बार। ये हमारे पास क्या आ चुकी है अक्षमता, ये हमारे पास क्या आ चुकी सरल अक्षमता का अनुपात आ चुका। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा है इसमें, नेक्स्ट लिखा है इसमें, फिर आगे लिखा है बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है। बी की तुलना में सी जो है 20% कम कार्यकुशल है। कितना है? कम कार्यकुशल है। तो मेरे प्यारे दोस्तों मुझे बताओ, ये अपने आप में कितना, ये अपने आप में तो 16 होगा बी, तो इसके कंपैरिजन में कहा है कि इसका कितना 20% कम कार्यकुशल है, यानी कि तो अपने आप में 16 ही रहेगा। जब ये 16 रहेगा तो प्यारे दोस्तों मुझे बताओ बी कितना, सी कितना रह जाएगा। आप कहोगे जी 20% कम कार्यकुशल है, तो इसका मतलब 80% है। कितना है? 80%। सरल करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगी, परसेंटेज था परसेंटेज, 0 से 0, ये 2 से कितनी बार चल जाएगा 5 बार, और ये 2 से कितनी बार चल जाएगा 4 बार। ये बी और सी का रेशो आ चुका, ये ए और बी का रेशो आ चुका। ठीक है प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है हमारे पास, एक साथ मिलकर वे तीनों किसी काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले ही उस कार्य को 70% उस कार्य का 70% कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों। अच्छा देखो, बिल्कुल इजी हो चुका आपके पास ये क्वेश्चन, ये आपके पास क्या हो चुका, इजी हो चुका। आप कहोगे जी ए और बी और सी की जो अक्षमता का अनुपात है, जो कैपेसिटी का अनुपात है हमारे पास, वो कितना आ चुका। आप कहोगे जी देखो, ए का पार्ट कितना 7, बी का पार्ट यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, तो मैच कर रहा तो 5 जो लिख देंगे। सी का कितना हमारे पास 4, तो ये हमारे पास कैपेसिटी का रेशो आ चुका। जब ये तीनों एक साथ काम करते हैं, कितना काम करते हैं, तीनों एक साथ काम करते हैं, तीनों यानी कि ए और बी और सी, जब तीनों एक साथ काम करते हैं तो उस काम को कितने दिन के अंदर कर देते हैं, 5 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर? 5 दिन के अंदर। अगर मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हमने कुल काम निकालना, अगर हमने क्या निकालना, टोटल वर्क निकालना, तो हमारे पास दिनों की संख्या और गुणा दिनों की संख्या, यानी कि टोटल वर्क कैसे निकलेगा हमारे पास। टोटल वर्क हमने बताया कि कैपेसिटी गुणा टाइम हो, यानी कि अक्षमता गुणा समय हो। अक्षमता गुणा समय, समय तो आपके पास है, अक्षमता कितनी, तीनों की अक्षमता कितनी, जोड़ों से पूरे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये कितना हो जाएगा 7 और 5 12, 7 और 5 12, 12 4 16, ये 16 आ चुका। ठीक है, तो 16 पंजे कितना होगा आपके पास 80, यानी कि 80 काम आ चुका। कितना आ चुका आपके पास? 80 काम आ चुका। टोटल जो काम है प्यारे दोस्तों आपके पास कितना आ चुका, कुल काम जो है कितना आ चुका आपके पास, कुल काम कितना आ चुका प्यारे दोस्तों 80। अब इसमें क्या कहा, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है हमारे पास ए अकेले ही उस कार्य को 70% कितने दिनों में कर लेगा। ए अकेले, अगर ए पर 70% उस काम को करा जाए तो कितने दिन में कर लेगा। तो 80% हमारे पास, 80 हमारे पास टोटल काम है, 80 हमारे पास टोटल काम है। इसका अपने क्या निकालना पड़ेगा, 70% काम। कितना परसेंट? 70%। जब 70% काटेंगे तो मैंने अभी बताया, जब परसेंट हटाओगे तो आप क्या आ जाएगी आपके पास, यहाँ 100 आ जाएगा नीचे 2 जीरो के साथ। ठीक है, 100 आ जाएगा। अब इसे 0 से 0 कट जाएगी, या 0 से 0 कट जाएगी तो कितना होगा, 8 7 56, कितना होगा 56 काम। अब ये 56 काम है ए पे कराना, किस पे कराना है प्यारे दोस्तों, ए पे। और ए किस क्षमता से काम कर रहा होगा, ए 7 की क्षमता से काम कर रहा होगा। तो 7 से जब इसे भाग दोगे तो कितनी बार चल जाएगा प्यारे दोस्तों, 8 दिन। यानी कि जो ए है वो अकेला, जो उसका 70% काम होगा वो 8 दिन के अंदर फिनिश कर सकता है। कितने दिन के अंदर फिनिश कर सकता है प्यारे दोस्तों, 8 दिन के अंदर फिनिश कर सकता है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर था 94। ठीक है प्यारे दोस्तों, 94। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 95। नेक्स्ट क्वेश्चन हम प्यारे दोस्तों लेते हैं 95। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 95 में क्या लिखा हुआ है, 95 में लिखा है ए बी की तुलना में 50% अधिक दक्ष है। ए जो है, सॉरी इसने कहा बी की तुलना में ए 50% अधिक कार्यकुशल, अधिक दक्ष है, यानी कि ए और बी। बी अपने आप में 100% है, तो इसका मतलब 50% अधिक कार्यकुशल है। अधिक है तो कितना हो जाएगा 150%, कितना हो जाएगा 150%। जब सरल कर रहे हो सर, परसेंटेज कट जाएगी, 0 से 0 कट जाएगी, 5 से कितनी बार कट जाएगा, ये सॉरी 5 से कितनी बार कट जाएगा 2 बार, 5 से कितनी बार कट जाएगा 3 बार। ये हमारे पास कुछ अक्षमता, किसकी, ए बी की अक्षमता। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है प्यारे दोस्तों, 95 क्वेश्चन नेक्स्ट लाइन लिखा है, और सी की तुलना में बी 40% कम दक्ष है। सी की तुलना में बी जो है 40% कम दक्ष है, यानी कि अगर सी अपने आप में 100% रहा तो ये 40% कम, 40% कम तो मतलब कितना 60%। 40% कम मतलब कि 100% में तो घट जाएगा, तो 60% बचेगा। 40% कम दक्ष है, तो यहां से इनका भी रेशो बनाते हैं। परसेंटेज था परसेंटेज कट जाएगी, 0 से 0 कट जाएगी। ठीक है फिर दोस्तों, ये 5 से कितनी बार कट, ये 2 से कितनी बार कट जाएगा 5 बार,
अरे 2 से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। ये हमारे पास क्या चुकी प्यारे दोस्तों, अक्षमता। ये हमारे पास क्या चुकी, अक्षमता। ये हमारे पास क्या चुकी, अक्षमता। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये हमारे पास क्या चुकी, अक्षमता। ए बी की 3 2 के साथ आवे, सी बी की 5 3 के साथ आवे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अच्छा इन इकट्ठे हम इनकी इकट्ठी अक्षमता बना लेते हैं, ए बी और सी। देखो प्यारे दो तरीके हैं। मैं आपको पहले ये तरीका मैं आपको फर्स्ट वीडियो में भी समझा चुका हूं। आप अगर उसे देखोगे तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से इस कंसेप्ट को क्लियर कर रखा है। अब देखो ए बी के साथ क्या रेशो है, ए बी के साथ रेशो आपके पास 3:2 का है। मुझे बताओ बी सी के साथ क्या रेशो है, बी सी के साथ क्या रेशो है, बी सी के साथ कैसा, बी और सी के साथ रेशो है 3:5 का। कितना है प्यारे दोस्तों, 3:5 का। यानी कि यहाँ बी का कितना पार्ट है, 3, तो यहाँ 3 लिख दिया। सी का पार्ट कितना है, 5, तो सी का 5 लिख दिया। तरीका क्या बताया था मैंने प्यारे दोस्तों, बॉक्स भर देना। आपने क्या कर देना, बॉक्स। तो ये बॉक्स 2 भर जाएगा, ये बॉक्स 3 भर जाएगा। आपस में क्या करना है, गुणा। आपस में क्या करनी है, गुणा। आपस में क्या करनी है, गुणा। जब इसकी गुणा इसमें करेंगे कितना आ जाएगा, 9। इसमें गुणा करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 6। इसमें गुणा करेंगे तो आप कितना आ जाएगा आपके पास, 10। ये हमारे पास क्या चुकी है, क्षमता। ए की क्षमता 9 की, बी की ए की क्षमता 9 की, बी की क्षमता 6 की और सी की क्षमता 10 की। ठीक है प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट लाइन में क्या कहा है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है हमारे पास, वे तीनों एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे तीनों एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे तीनों एक कार्य को कितने दिन कर सकते हैं फिर दोस्तों, 20 दिन के अंदर। मुझे बताओ, जब ये तीनों काम पे लगाए हमने, ए बी और सी तीनों काम पे लगाए तो 20 दिन के अंदर कर देता है। तो ये हमारे पास दिन है 20 दिन। और इसकी अगर हम क्या करते हैं, 20 दिन इनकी कैपेसिटी और गुणा कर दे तो हमारे पास कुल काम आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, कुल काम। तो कुल काम निकाल लेते हैं हम यहाँ, कुल काम। तो कुल काम कैसे निकलेगा, 20 दिन में तीनों कर लेते हैं और तीनों की क्षमता कितनी हमारे पास, गुणा कर देंगे। तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी पर दोस्तों, हमारे पास 15 और 10 25, 15 10 25, 25 दूनी 50, 500 काम आ चुका हमारे पास। कितना आ चुका, 500 काम। आप चाहो तो सर 500 भी कर लो, नहीं सिंपल तरीके तो वहां पे भी सर्वे कर लोगे। 25 गुना आपके पास कितना, 20। ये टोटल काम ही है। प्रोडक्ट बनाओ, क्योंकि आप परसेंटेज निकालने आगे भी हमने क्या लिखा है, फिर आगे देखो क्या लिखा है इसमें। आगे क्या है, दोनों इस दिन में पूरा कर सकते हैं। सी अकेला उस कार्य का 30% कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो सी अकेला इस कार्य का 30%, यानी कि हमारे पास टोटल कार्य कितना, 20 गुना 25 हो चुका। इसका 30% निकाल लो, 30%। मैंने कहा था परसेंट हटाओगे तो आप क्या जाएगा बटे 100। कितना आ जाएगा बटे 100। ठीक है फिर दोस्तों, अब इसे 25 कम 25 चौका कितना, 4, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 4 से कितनी बार चल जाएगा हमारे पास, 5 बार। 5 गुना 3, 5 गुना 30, 5 गुना 30 ये काम आ चुका। जो 30% काम है वो 5 गुना 3 आ चुका। ठीक है भाई दोस्तों, कराना किस पे हमने, यही काम हमने किस पे कराना है, सी पे कराना है। किस पे कराना है, सी पे। तो कहा कि सी अकेला इस काम को कितने दिन के अंदर पूरा कर लेगा, सी अकेला इस कार्य को कितने दिन के अंदर पूरा कर लेगा। तो सी कितनी कैपेसिटी से काम करता है प्यारे दोस्तों, सी जो है हमारे पास वो कितनी कैपेसिटी से काम करता है, 10 की कैपेसिटी से काम करता है, 10 की। तो उसे क्या करेंगे, 10 से भाग देंगे। 10 से जब भाग देंगे तो कितनी बार चल जाएगा हमारे पास, 30 3 बार चल जाएगा। और 5 तक कितना हो जाएगा, 15, यानी कि 15 दिन के अंदर 30% काम कौन कर चुका होगा, सी उसका 30% काम केवल 15 दिन में पूरा कर चुका होगा। ठीक है फिर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 96। 96 क्वेश्चन में कहा है, ए बी और सी की दक्षता का अनुपात रखा प्यारे दोस्तों। ए बी और सी की दक्षता का अनुपात रखा, यानी कि क्षमता का अनुपात रखा। दक्षता बोलो क्षमता बोलो एक ही बात है। कितने रखे हमारे पास, 2 5 3, 2 5 3। ठीक है प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्या लिखा हमारे पास, एक साथ मिलकर काम करते हुए वे तीनों किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उस कार्य का 30% कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। अब तीनों जब मिलकर काम करते हैं, ए बी और सी, तो यहाँ तो हम क्या निकाल ले, कुल काम निकाल ले। क्या निकाल ले, कुल काम। और कुल काम मैंने क्या बताया था प्यारे दोस्तों, कुल काम होता क्या है, कुल काम आपको होगा जी टाइम और गुणा कैपेसिटी गुणा कर दो, या कैपेसिटी गुणा टाइम कर दो, एक ही बात है। तो टाइम कितना आपके पास, टाइम जो तीनों ने मिलकर के काम किया, उस काम को जो है 12 दिन के अंदर पूरा कर लिया। 12 दिन के अंदर पूरा कर लिया। कैपेसिटी तीनों की कितनी आपका होगी जी, तीनों की कैपेसिटी जोड़ लो। ये कितना, 5 और 5 10, 10 की हो जाएगी। ठीक है, ये काम कितना हो चुका आपके पास, 12 गुणा 10, ये टोटल काम हो चुका। ठीक है मेरे दोस्तों, ये आपके पास क्या चुका, टोटल काम हो चुका। इस काम का 30% काम, इस काम का 30% निकाल लेते हैं। इस काम का कितना निकाल लेता है आप, 30%। टोटल काम आ चुका आपके पास, ये टोटल काम का 30% निकालते हैं। 30% कैसे निकलेगा, मैंने कहा भी परसेंट हटाओगे तो बटे कितना आ जाएगा आपके पास, 100। ठीक है मेरे दोस्तों, अब ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल। अब गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 गुणा 3, क्योंकि एक का तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब ये जो 12 गुणा 3 काम है किस पर करवाना हमने, ए पे। इस तो लिखा ना प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट लाइन में, ए अकेला उस कार्य
के 30% भाग को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो ए कितनी क्षमता से काम करता है प्यारे दोस्तों, 2 की, तो उसे क्या कर लेगा 2 तक भाग, 2 तक कितनी बार चल जाएगा हमारे पास 6 बार, और 6 कितना आ जाएगा 18 दिन, 18 दिन में क्या हो जाएगा ये काम कंप्लीट कर चुका होगा। यानी कि जो 30% काम होगा इस कार्य का वो ए जो है कितने समय में कर चुका होगा प्यारे दोस्तों, वो कितने समय में कर चुका होगा, वो 18 दिन में पूरा कर चुका होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन अभी आप ये फेयर कर लेते हैं, 1 मिनट बस। अब यार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होगा 97, 96 हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 में क्या कहा है प्यारे दोस्तों, 97 क्वेश्चन में लिखा है हमारे पास, 97 क्वेश्चन में लिखा है ए की तुलना ए 40% अधिक दक्ष है। यानी कि ए और बी क्या लिखा है, इन्होंने कहा कि जो हमारे पास ए है वो 20 है, 20 जो है 40% अधिक दक्ष है, यानी क्या क्षमता है हमारे पास ये, इसका मतलब ये अपने आप में 100% रहा होगा, तो ये कितना हो जाएगा 140%, कितना हो जाएगा 140%। ये हमारे पास क्या चुका क्षमता निकालेगी, इसकी क्या निकालेगा क्षमता, परसेंटेज था, परसेंटेज कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 2 से कितनी बार चल जाएगा 5 बार, और ये 2 से कितनी बार चल जाएगा 7 बार। ये हमारे पास क्यों चुकी ए और बी का क्षमता। ठीक है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट लाइन में लिखा है बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है। बी की तुलना में जो सी है वो 20% कम दक्ष है, बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है, यानी क्या क्षमता निकल जाएगी क्या अभी, तो क्या हो जाएगा प्यारे, तो बी तो अपने आप में सो ही रहा होगा, तो इसका मतलब ये 20% कम है, इससे 20% कम है तो कितना हो जाएगा 80%, कितना हो जाएगा 80%। परसेंटेज द परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 5 से ये आपका 2 से कितने में चल जाएगा 5 बार, ये 2 से कितने में चल जाएगा आपके पास 4 बार। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये हमारे पास क्या चुकी क्षमता। अब मैं देखो सीधी निकाल लूँ ए बी और सी क्या क्षमता, एक देखो बी यहाँ भी 5 है और बी यहाँ भी 5 है, डाटा मैच कर रहा तो सीधे ए क्या क्षमता कितनी 7 की, बी क्या क्षमता 5 की, और सी क्या क्षमता कितनी 4 की। ये प्यारे दोस्तों हमारे पास आ चुकी ए बी और सी की क्षमता। नेक्स्ट लाइन में क्या कहा है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है वे तीनों मिलकर किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेले ही उस काम का 75% कितने दिनों में पूरा कर सकता है। 75% कराना है हमने बी पे। ठीक है, पहले प्यारे दोस्तों पहले तो हम कुल काम निकाल लेते हैं, पहले तो क्या निकाल लेते हैं कुल काम। तो कुल काम हमारे पास कैसे निकलेगा, कुल काम आपको होगी जो तीनों की तो अक्षमता, कैपेसिटी गुणा टाइम। कैपेसिटी कितनी तीनों की आपको होगी जी 7 और 5 12, 12 4 16। टाइम कितना ले रहे तीनों मिलकर के उस काम को 15 दिन के अंदर खत्म कर देते हैं, तो कितना कर लेंगे 15। ये हमारे पास कुल काम आ चुका। इस कुल काम का आपने कितना निकालना है दोस्तों, इस कुल काम का 75% निकालना है, तो 75% निकाल लेंगे। 75 बट्टे कितना कर देंगे 100, कैसे जब आप 20% हटाओगे यहाँ से। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इस 25 से कितनी बार जा रहा होगा 3 बार, ये 25 से कितनी बार जा रहा होगा 4 बार, और ये आपसे कितनी बार चल जाएगा 4 बार, तो आपका कितना आ जाएगा आपके पास 4 गुणा 15 गुणा 3। ये आपका क्या आ चुका 75% काम आ चुका। ये क्या आ चुका प्यारे दोस्तों 75% काम। अरे 75% काम किस पे कराना आपने बी पे, तो जब बी पे कराना तो बी की क्षमता से क्या कर देगा से भाग, तो बी कितनी क्षमता से काम करता है प्यारे दोस्तों 5 की, तो सर जब 5 से आप डिवाइड करें तो 5 से कितनी बार चल जाएगा 3 बार, कितनी बार चल जाएगा प्यारे दोस्तों ये 3 बार, 4 तो जुगा जो ये कितनी बार चलेगा 3 बार, गुणा 3 और गुणा 3, तो 3 3 9 और 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 36 दिन के अंदर क्या हो जाएगा बी जो है उसका 75% काम 36 दिन के अंदर खत्म कर देगा। ठीक है मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास का 97। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 98। 98 बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो होगा 98। नेक्स्ट क्वेश्चन 98। 98 क्वेश्चन में क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 98 लिखा है हमारे पास, बी की तुलना में ए 50% अधिक दक्ष है। यानी कि ए और बी, ए 50% अधिक दक्ष है किसके, बी के साथ, यानी कि बी तो अपने आप में 100% रहा होगा बेचारा। ठीक है, और मेरे प्यारे दोस्तों मुझे बताओ ए जो कितना हो जाएगा 50% अधिक कार्यकुशल, यानी कि 150%। ये क्या बन जाएगा हमारे पास अक्षमता का रेशो बना लेंगे, तो क्या नहीं बना लेंगे हम अक्षमता का रेशो। तो अक्षमता इसका परसेंटेज था, परसेंटेज 0 से 0। ठीक है, और 5 से ये 5 से कितने चल जाएगा 3 बार,
अरे 5 से कितने बार चल जाएगा, 2 बार। ये हमारे पास क्या आ चुकी है, ए और बी की अक्षमता का रेशो आ चुका है यहाँ पे। ठीक है प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास लिखा है इसमें बी की तुलना में सी 40% कम दक्ष है। बी की तुलना में सी जो है, बी की तुलना में सी जो है 40% कम दक्ष है। कितना परसेंट कम दक्ष है, 40% कम दक्ष है। इसका मतलब ये अपने आप में बी तो यहाँ भी सो ही रहा होगा। जब भी यहाँ सो रहा होगा तो प्यारे दोस्तों जब तो ये कितना कम है, 40% कम है, तो कितना होगा 60%। तो परसेंटेज था परसेंटेज 0 से 0, ये आपके पास 2 से 3 बार चल जाएगा, 2 से कितने बार चल जाएगा, 5 बार। ये 2 से कितने बार चल जाएगा, 5 बार। ठीक है प्यारे दोस्तों, फिर वही काम करते हैं हमने ए और बी, ए बी और सी तीनों का इकट्ठा रेशो निकालना। यहाँ ए और बी का यहाँ पे कितना हमारे पास 3-2 का, कितना है प्यारे दोस्तों, 3-2 का। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बी और सी का कितना रेशो, हमारे पास बी और सी का रेशो, बी और सी का जब बी सी के साथ रेशो बढ़ाते हो तो 5-3 का बना, कितना बना है, 5-3 का। ठीक है प्यारे दोस्तों, हमने बताया था ये बॉक्स भरने के लिए कौन आएगा 2 और ये बॉक्स भरने के लिए कौन आएगा 5। तो 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और 3 दूनी कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। ये नॉर्मल तरीके तो हमारे पास क्या निकल चुकी है दोस्तों, क्षमता, यानी कि ए की क्षमता 15 की, बी की क्षमता 10 की, सी की क्षमता 6 की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है वे तीनों एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। यहाँ तक कुल काम निकाल लेंगे हम, क्या निकाल लेंगे, कुल काम तीनों कितने दिन के अंदर खत्म कर लेते हैं प्यारे दोस्तों। तीनों जो है वे तीनों इस कार्य को 10 दिन के अंदर खत्म करते हैं। कितने दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर। अब जब तीनों 10 दिन के अंदर खत्म करते हैं, तीनों ने अपनी क्षमता से काम किया होगा, उनकी क्षमता टोटल कितनी बैठ जाएगी आप बताओ, 21, 15, 6, 21, 21 और 10, 21 और 10 31, 21 और 10 31, इतने परसेंट आ गया, इतना आएगा आपके पास। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये क्या आ चुका आपके पास, 15, 6, 21, 21 और 10 31, यानी कि 10 गुणा 31, ये टोटल क्या आ चुका आपके पास काम। अब इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है, ए अकेला ए उस कार्य के 150% कितने दिनों में पूरा कर लेगा। इस कार्य का कितना निकालना आपने, 150% निकालना। क्या निकालना, 150%। तो 150% कैसे निकलेगा, 150% परसेंट हटाओगे तो बटे कितना आ जाएगा फिर दोस्तों, 100। कितना आ जाएगा, 100। ये 0 से 0 कट जाएगी, ये 0 से 0 कट जाएगी, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 31 ही कम 31 और गुणा 15। ये काम आ चुका है। ये किस पे कराना है हमने, ये किस पे कराना है, ये कराना है हमने ए पे। किस पे कराना है, ए पे। और ए किस हिसाब से काम करेगा प्यारे दोस्तों, ए जो है अपने 15 की क्षमता से काम करो, तो उसे क्या करेगा, 15 से भाग देगा। 15 से भाग दे रहे हो कितना आ जाएगा हमारे पास, 31 दिन। कितना दिन आ जाएगा प्यारे दोस्तों, 31 दिन। यानी कि अगर मैं ए पे उसका कितना 150% काम कराऊं, तो 150% काम उसका 31 दिन के अंदर कौन खत्म कर देगा प्यारे दोस्तों, ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आज की जो वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, ये 98 था, तो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आज का होगा 99। देखते हैं 100 क्वेश्चन भी लेते हैं इसमें। किसी काम को करने के लिए ए बी सी की अक्षमता का अनुपात दे रखा है प्यारे दोस्तों, ए बी और सी की क्षमता का अनुपात रखा हमारे पास 7, 5 और 6। ठीक है प्यारे दोस्तों, एक साथ करते हुए वे उस काम को 35 दिनों में पूरा करते हैं। कितने दिन में पूरा करते हैं प्यारे दोस्तों, 35 दिन। यानी कि कुल काम निकाल सकते हैं हम यहाँ पर, कुल काम। तो कुल काम कैसे निकालेगा, ऐसे निकालना। हमारे पास अक्षमता अब हमारे पास कितने दिन के अंदर खत्म कर लेते हैं, तीनों जो है वे 35 दिन के अंदर खत्म कर लेते। तो 35 टोटल क्षमता कितनी, तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 7 और 5 12, 12 और 6 18। ये हमारे पास क्या चुका, कुल काम। अब नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, नेक्स्ट लिखा है हमारे पास बी और सी ने मिलकर 21 दिन काम किया और शेष काम ए द्वारा अकेला पूरा करने में कितना समय लगेगा। टोटल निकाल लेते हैं प्यारे दोस्तों, काम क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। देखो ब्रेक करके कर लेते हैं, बड़ा आसान हो जाएगा हमारे पास। इससे क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 7 गुणा 18, 18 पंजे 90 गुणा 7, 9 सती 63, 330। ये काम आ चुका आपके पास। कुल काम कितना आ चुका, नंबर की फॉर्म में 330। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब इसमें तो क्या कहा, इसमें जो है इसमें कहा बी और सी मिलकर 21 दिन काम करते हैं। बी और सी एक इकट्ठे काम करेंगे और 21 दिन तक काम करो। तो मुझे बताओ 21 दिन के अंदर कितना काम कर चुका। आप कहोगे जी 21 में इनकी क्या कर दो, अक्षमता से गुणा कर दो, क्योंकि यहाँ पे बी कितना काम करता है हमारे पास 5, सी कितना काम करता है 6, दोनों मिलकर कितना काम करे 11। तो 11 की जब इसमें गुणा करेगा तो कितना आ रहा होगा प्यारे दोस्तों, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, 22 और 1 23। तो इतना काम हो चुका, इतना काम बी और सी कर चुके। अब मुझे बताओ शेष काम कितना बचा। आप कहोगे शेष काम क्या करो, आप शेष काम इस टोटल काम में से घटा लो। शेष काम
तो शेष काम हम किस घटा लेंगे प्यारे दोस्तों, ये हमारे पास 630 है, 630 में से 231 घटाओगे 231, जब 231 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9, यहाँ कितना आपके पास 12, 12 में 3 के जाके 9, यहाँ से आपके पास कितना बचा, यहाँ से आपके पास बचा 5, 5 में 2 जाके 3, तो ये आपके पास टोटल काम हो चुका। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसमें हमने कराना किस पे है, ये ए पे कराना है। किस पे कराना है प्यारे दोस्तों, ए पे। तो ए कितने दिन के अंदर कर देगा पूछा है, तो ए 399 काम कितने दिन के अंदर खत्म कर देगा। तो हमारे पास ए की क्षमता कितनी है प्यारे दोस्तों, 7 की, तो ये 7 की क्षमता से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो कितनी बार चल जाएगा, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 बचा 4, 7 7 49, 57 दिन के अंदर क्या हो जाएगा, काम खत्म कर चुका होगा। कितने दिन के अंदर खत्म कर चुका है प्यारे दोस्तों, 57 दिन के अंदर ये काम खत्म कर चुका होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आज हम देखते हैं 100वां क्वेश्चन, यदि इस ही जैसा है, हाँ 100वां, चलो 100 भी पूरा 100 इस वीडियो के अंदर हम पूरे नहीं, बस आज इतने रखते हैं क्योंकि नेक्स्ट पेज पे हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे इस चीज़ को। ठीक है प्यारे दोस्तों, आज इतना ही रखेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है प्यारे दोस्तों, हम आज जो है पूरे 99 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगती होगी। और मैं आपसे फिर दोबारा से बोलता हूँ प्यारे दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर करें और मिलते हैं आपको 100वें क्वेश्चन से कल नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।